Okay, welcome back everyone. In the last lecture, one question is not properly visible. So, I am taking it again in this lecture. ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लिया जा चुका है, बट ड्यू टू नॉट विजिबिलिटी का थोड़ा इफेक्ट हुआ था, इस वजह से हम इसको अगेन ले रहे हैं. चलिए लेट्स सी इट अगेन. इलस्ट्रेशन नंबर 79 4.51 पेज नंबर. चलिए क्वेश्चन ने क्या दिया है. क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 6 लाख, डेटर दिया है 60,000, बिल रिसीवेबल दिया है 40,000. आप सभी जानते हैं क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज व्हाट. इसे क्या बोल सकते हैं हम, और नेट क्रेडिट सेल्स. नेट क्रेडिट सेल्स भी इसे बोल सकते हैं हम, राइट. हम सब जानते हैं सेल्स इंक्लूड, सेल्स के अंदर दो चीजें, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स. अच्छा, तो यहां पे जो बात हो रही है क्रेडिट रिवेन्यू ऑपरेशन से, मतलब क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है. ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया यहाँ पे, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बोल सकते हैं हम, क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं. अच्छा, नेट क्रेडिट सेल्स. अच्छा, नेट क्यों लगाया, चलिए देखते हैं. ये है नेट क्रेडिट सेल्स. क्या होता है, जो क्रेडिट सेल्स से, क्रेडिट सेल्स से, इसमें से हम सेल्स जो रिटर्न देता है उसको क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं. तो क्या आ जाता है हमारे पास, नेट अमाउंट. क्या आ जाता है, नेट अमाउंट. और जो ऊपर जो रहता है इसके आगे कुछ नहीं लिखा रहता, पर चाहे तो हम लिख सकते हैं ग्रोस. ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो रहता है ग्रोस में रहता है, और नीचे जिसमें से सेल्स रिटर्न डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद आप लिख सकते हो उसे नेट. क्लियर. चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो एज यू नो क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अच्छा, हम सभी जानते हैं ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या. ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बिल रिसीवेबल, इन दोनों को क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है. ये आपको आना ही चाहिए, है ना. तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, क्रेडिट रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन 6 लाख दिया हुआ है. ओके, सो आई कैन राइट इट हियर, 6 लाख इज गिवन. नाउ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मुझे लेना है. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. बट यहाँ पे ऐसी कोई हमको ओपनिंग और डेटर और क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग क्लोजिंग बिल रिसीवेबल दे नहीं रखा है. तो हमको एक एजम्पशन लेना है. यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा आपको नीचे, के ड्यू टू, जैसे नीचे लिखना है आपको, आई एम राइटिंग इट हियर, ड्यू टू absence of opening and closing trade receivable, we are considering debtor and bill receivable average trade receivable. ओके, इतना लिख देंगे, सफिशिएंट नोट है. ठीक है,
क्वेश्चन के एंड में आपको ये नोट डाल देना है। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को डायरेक्ट हमको क्या लेना है, इनको एवरेज नहीं निकालते हुए डायरेक्ट इनको ले लेना है। तो 6 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, हाउ मच, 6 टाइम्स। क्लियर है सभी को? ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो प्रीवियस पार्ट अटेंड करे, बेटर समझ में आएगा। क्योंकि इसके लिंक्ड के क्वेश्चन 79 इलिस्ट्रेशन के बाद में इलिस्ट्रेशन नंबर 80 and 81 is also covered in the previous part. So now we will continue with the illustration number 82. Okay? Okay. Now we will solve this question. चलिए, क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, क्वेश्चन ने क्लोजिंग डेटा 40,000 दे रखा है। नेट क्रेडिट सेल्स क्या दिया आपको, नेट क्रेडिट सेल दी नहीं है, और आपको बोला है कि आप कैश सेल का 25% क्या है आपकी क्रेडिट सेल से। मतलब आपकी कैश सेल 25% है और नेट क्रेडिट सेल कितनी है, 75%। टोटल सेल्स आपको दे रखी है 1,50,000, और यहाँ पे क्लोजिंग डेटर तो दे रखा है। ओपनिंग डेटर निकालने के लिए आपको क्लू दिया है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर, कि क्लोजिंग डेटर से ओपनिंग डेटर कितने ज्यादा है, 20,000 रुपीज। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या होता है फॉर्मूला इसका, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कौन, डेटर। यहाँ पे डेटर की बात हो रही है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को ही हम ट्रेड रिसीवेबल मानते हो। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में डेटर दिया, इसलिए हमने एवरेज में किसको लिया है, डेटर को। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या क्या चाहिए, क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, मतलब हमको नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, नेट क्रेडिट सेल हमको निकालना होगी। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसके लिए हमें क्लोजिंग डेटर तो दे रखा है पर ओपनिंग डेटर निकालना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डेटर निकालते हैं। ओपनिंग डेटर के लिए क्या क्लू दिया है, चलिए नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट क्या होता है, क्वेश्चन ने बोला है कि क्लोजिंग डेटर, मैं कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, जस्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर, क्या बोला उसमें, क्लोजिंग जो डेटर है, क्लोजिंग डेटर माइनस ओपनिंग डेटर इज इक्वल टू कितना है, एक्सेस, है ना, ये बोला ना एक्सेस ऑफ, ये देखो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर और ओपनिंग डेटर। तो कितना एक्सेस है, 20,000 रुपीज। क्लोजिंग डेटर कितना दे रखा है, 40,000, और ओपनिंग डेटर हमको नहीं दे रखा है। कैसे निकालेंगे, ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर, है ना। तो इसको एक्स मान लेते हैं अभी ओपनिंग, या फिर ओपनिंग डेटर ही कंसीडर करते हैं, ओपनिंग डेटर, है ना। तो इधर लिख देते हैं
ओपनिंग डेटर इज इक्वल टू 40,000, इधर चल जाएगा -20,000, और ये ओपनिंग डेट इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20,000। क्लियर है सभी को? तो ओपनिंग डेटर कितना आ गया हमारे पास में 20,000, लिख देते हैं यहां पे। अब हमें इस इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? इट इज फ्रॉम नोट नंबर फर्स्ट। नाउ क्लोजिंग डेटर हमारा आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? हमें नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है। नेट क्रेडिट सेल्स के लिए उसने क्या बोला है हमें कि ये कितनी 25% है नेट केस सेल्स की, और हमें क्या दिया है? हमें सिर्फ नेट सेल्स दिए। चलिए देखते हैं। जो हमें नेट सेल्स दी है इसमें दोनों चीजें इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? ये कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड है ना? और ये कितना दिया है हमें? ये 25% दिया है, पर किसका 25% दिया है? केस सेल्स का। केस सेल्स का मतलब इसका जो भी केस सेल्स होगी उसका 25% क्या होगा? क्रेडिट सेल्स होगा, है ना? जो केस सेल्स होगी उसका 25% क्या होगा? क्रेडिट सेल्स होगा। और नेट सेल्स हमें कितनी दे रखी है? 1,50,000। तो कैसे निकालेंगे? केस सेल्स जब तक हमें केस सेल्स नहीं मिलेगी, क्लियर टू बी नोट, ये थोड़ा नोट करना है, थोड़ा सा लॉजिक। केस सेल्स जब तक हमारे पास नहीं होगी, जब तक हम क्रेडिट सेल्स नहीं निकाल पाएंगे, है ना? क्योंकि केस सेल का 25% ही क्रेडिट सेल्स होगा, है ना? तो हम इसको निकाल ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो इसने क्या दिया है, एक्स मानना पड़ेगा। जैसे हम क्या है, केस सेल्स हमारे पास कुछ भी नहीं, तो इसे क्या मान ले? हम एक्स मान लेते हैं, है ना? अच्छा 25% देखो तो कितना हो गया हमारे पास? केस सेल्स कितनी है? अभी 2 मिनट। केस सेल्स को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, है ना? और केस सेल्स का 25% क्रेडिट सेल्स है, तो इसका 25% कितना है? 25% को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 25/100, और इसको अगर काटेंगे तो क्या जाएगा? 1/4, है ना? तो इसको 1/4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है? अब देखो अगर ये एक से, तो इसका 25% मल्टीप्लाई 25% क्या है? हमारी क्रेडिट सेल्स है, तो इसका 25% कितना हो गया? 1/4x, तो लिख देते हैं 1/4x। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारा? 1/4x क्रेडिट सेल्स होगी। तो अब टोटल सेल्स कितनी हो गई हमारे पास में? ये देखिए आप, x प्लस, सोल्व करके देखते हैं, प्लस कॉमन लेंगे। चलिए इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1 कर देते हैं, एलसीएम लेंगे 4, तो इधर कितना जाएगा? 4x प्लस 1x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5x डिवाइड बाय 4। तो हमारी टोटल सेल्स कितनी है? 5x डिवाइड बाय 4। ये हमारी x से टोटल सेल आ गई, है ना? तो अब देखना, नीचे देखते हैं टोटल सेल्स कितनी दे रखी है हमको? 1,50,000। ये देखो, ये जो टोटल नेट सेल्स दे रखी है ना हमारी, कितनी दे रखी है? 1,50,000। ये किसके बराबर है? कैश और क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई हमारे? 5x प्लस 4 के बराबर है ना? मिटा देते हैं ऊपर। तो
अब क्या हम केस सेल्स और क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे केस सेल्स हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स माना था, और एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। चलिए कैसे निकालेंगे? 1,50,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स, है ना? तो 1,20,000, तो हमारा एक्स कितना आ गया? सोल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका एक्स 1,20,000। करें सभी, सोल्व करें इसको, तो ये आ गया आपका एक्स। क्या माना था आपने? केस सेल माना हमने, तो 1,20,000। अब इसका 25%, इसका 25% क्रेडिट सेल है, तो निकाल लेते हैं। 1,20,000 मल्टीप्लाई 25%, काटेंगे इसको तो 4 आ जाएगा, 30,000। क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई आपकी? 30,000, है ना? आ गई दोनों चीजें हमारे पास में, और हमें यही तो चाहिए था। क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई अब हमारी? डायरेक्ट हमको मालूम पड़ गया, तो लिख देते हैं, अब इसकी जरूरत ही नहीं है ना? कितनी आ गई? 30,000। अब क्वेश्चन के लिए सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। सो नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारे पास में? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट क्रेडिट सेल्स, इसको हम क्या बोल सकते हो? नेट क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स हमने निकाल ही लिया है, 30,000। ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवर्स कितना है? देखो, नोट नंबर 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है हमें। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग डेटर कितना आ गया हमारे पास? ओपनिंग डेटर ऑलरेडी पहले निकाल चुके, 20,000 प्लस क्लोजिंग डेटर 40,000 डिवाइड बाय 2, 60। कितना आ जाएगा? 40 प्लस 20 60, 60,000 डिवाइड बाय 2 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 30,000 डिवाइड बाय 30,000 कितना आ गया आपका? आपका आंसर आ जाएगा 1। यहां लिखना पड़ेगा 1 टाइम्स। क्लियर है क्वेश्चन? I hope you can solve it easily. Practice it twicely so that you can solve it much better manner. Okay, move to the illustration number 83. अच्छा, illustration number 83 में it is the पूरा सिमिलर क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ एक ही डिफिकल्टी लेवल आपको कंफ्यूजन के लिए दिया है। चलिए उसको देखते हैं। आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 83 में दिया है कि टोटल सेल्स आपको नेट, ब्रैकेट में क्या दिया है? नेट 1,75,000, मतलब टोटल सेल्स आपको दी गई है, वो भी नेट सेल्स 1,75,000। और केस सेल्स आपको कितनी बोला गया है कि 20% है किसकी? टोटल नेट सेल्स की, है ना? और सेल्स रिटर्न कितना है आपका? वो भी आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब जो क्रेडिट सेल्स का 10,000 सेल्स रिटर्न है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर सेल्स रिटर्न को भी डिडक्ट करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बार बार बता चुका हूं। लेट्स सी, जो आपकी सेल्स रहती है, अगर आपको सिर्फ सेल्स दिया है तो सेल्स क्या रहती है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो क्या आता है? नेट सेल्स। ये आपको आना चाहिए, समझ में भी आता है। इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता है, मतलब ये क्या है? ग्रोस। समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, मतलब ग्रोस मतलब पूरा। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो नेट सेल्स आ जाता है ना? तो क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है? देखो, क्वेश्चन ने आपको टोटल सेल्स ऑफ द ईयर दिया है, पर नेट कौन सी? नेट ये वाली सेल्स दी है, ना कि ग्रोस सेल्स दी है ना?
आपको ये वाली सेल्स नहीं दी है, आपको उसने सेल्स में से सेल्स रिटर्न डिडक्ट करके आपको नेट सेल्स दी है, मतलब सेल्स रिटर्न इसमें ऑलरेडी कट चुका है और उसके बाद में 1,75,000 उसने आपको दी है ना। तो कुल मिला के जो ये सेल्स है इसके अंदर दोनों सेल्स है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो इन सेल्स की सेल्स रिटर्न ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है, तो क्या इस चीज का कोई प्रभाव पड़ना चाहिए कि आपके सेल्स रिटर्न वापिस से आपको डिडक्ट करना पड़ेगी, ऑलरेडी डिडक्ट करके दे दी। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिए, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सेल्स रिटर्न आउट ऑफ द क्रेडिट से 10,000 इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, ठीक है।